बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, ईद गुजरते ही हमने देखा मुल्क की सियासी हालात में कुछ हलचल पैदा होना शुरू हो गई है। कुछ ऐसी क़यास आराइयाँ जन्म ले रही हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसके कुछ ही दिन हैं और कुछ न कुछ होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? कुछ लोगों का कहना है कि तब्दीली होगी तो वो आईनी तरीके से होगी। कुछ लोगों का कहना है कि मिड टर्म्स इलेक्शन भी हो सकते हैं। बांग्लादेश मॉडल जो पिछले कुछ अरसे से हम एक डिबेट सुन रहे थे, उस पर बातें सुन रहे थे, लोगों का कहना है कि वो भी मॉडल पाकिस्तान में लाया जा सकता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत का कहना है कि जमहूरियत का और पार्लियामेंट का और मंजूर शुदा आईनी तरमीम का हर सूरत में दिफा किया जाएगा। हुकूमत खासी खौफजदा दिखाई देती है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। कल ऐवान सदर में एक आला सतही इजलास भी हुआ जिसमें खुलकर कहा गया कि हर सूरत में जमहूरियत और मौजूदा जो सिस्टम है उसका दिफा किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं हुकूमत के इत्तेहादी हों, खा वो MQM की सूरत में हो या हुकूमत के मुखालिफिन खा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत में हो, वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं और आईनी तरीके से हाउस के अंदर रहते हुए तब्दीली भी आ सकती है। आज हमने सुना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से यूसुफ रजा गिलानी को खासे संजीदा, खासे कुछ बौखलाए हुए और खौफजदा भी दिखाई दिए और अपनी तकरीर में उन्होंने कुछ खदशात का इजहार भी किया। कुछ साउंड बाइट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ भी कराएंगे। मेरा ख्याल है कि यकीनन हमें तब्दीली की बात करनी चाहिए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, थ्रू लीगल मीन्स। मुझे जो डर है, जो मुझे खौफ है, वो ये है कि अगर हमें भी ये इनको किसी गैर आईनी तरीके से निकालने की अगर ये कोशिश करने की जो बातें करते हैं तो कौन सा ऐसा लाएंगे जो पूरे मुल्क को इकट्ठा कर लेगा। वो वक्त खत्म हो गया जब फौजी आवाजों वाले बूट पहनते थे, अब फोम और रबड़ वाले बूट पहनते हैं। अगर कोई गैर आईनी इक़दाम होगा जो वो सोचते हैं और फिर लोग ये भी कहते हैं, देखें जी अब तो वजीर आजम ने भी कहना शुरू कर दिया, मैं उनको कहना शुरू कर रहा हूं आप अपना वक्त जाए। जी नाजरीन, आपने देखा कि तब्दीली आएगी और किस तरीके से आएगी और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ऐसा कौन सा लेके आएंगे जो मुल्क में ऐसी तब्दीली लाएगा जो सब सिस्टम को ठीक कर सकता है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि तब्दीली होगी आईनी तरीके से। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसी तब्दीली आएगी या फौजी बूटों वाले जब भी आते हैं उनकी आवाज नहीं आती और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या होने जा रहा है। खैर, एक जो नई डिबेट इस वक्त छिड़ चुकी है, जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हलचल जिसने मचा दी है कि मौजूदा हुकूमत जाने वाली है और ये कब जा रही है, किस तरीके से जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि सियासी पंडित जो रोजाना तारीखें देते हैं वो बाज आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीज़म के, आपको वेलकम कहते हैं। कराची से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे सैयद खुर्शीद शाह साहब, विफाकी वजीर मेहनत अफरादी कुव्वत, और सदीकुल फारूक साहब मरकजी तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज करते हैं तारिक अजीम साहब से। आज आपने देखा प्राइम मिनिस्टर पहले तो उन्होंने अपने कारनामे गिनवाए कि उनकी गवर्नमेंट ने क्या 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 नहीं किया और उसके बाद उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया कि अगर वो भी चले गए तो कौन ऐसा आएगा जो सिस्टम को ठीक कर सकता है। आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है इस वक्त? आसमा, एक बात तो हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी बंदा इंडिस्पेंसिबल नहीं है। ये कहना कि अगर मैं नहीं हूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह गिलानी साहब काफ़ी मंझले और काफ़ी अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि अगर किसी वजह से वो जाते भी हैं तो बहुत से 342 का हाउस है, उसमें से और लोग भी हैं। इनकी अपनी पार्टी में काफ़ी लोग जो हैं वो अच्छे लोग भी हैं जो आ सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि या तो ये जितने भी लोग हैं, हमारे अखबारात उठा लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए, कुछ सेल्फ अपॉइंटेड हमारे जो तजिया नगार हैं, कुछ अच्छे जो हैं बड़े अनबायस्ड तजिया नगार हैं, और फिर अवाम की आवाज़ जो है, सब के सब या तो सब गलत हैं। क्योंकि हर आदमी एक बात को तो मान रहा है, ये चीज़, ये क्वेश्चन ये नहीं रहा कि क्या ये तब्दीली आ रही है, क्योंकि उसके बारे में सब मुतफिक हैं कि तब्दीली आ रही है, नागुज़ीर है। कब आ रही है इसके बारे में लोगों को अभी तक खदशात कुछ ऐसा। लेकिन आपको तारिक अजीम साहब ये क्या लग रहा है कि कहा जा रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि 2 करोड़ लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, सैलाब से मुतासर हैं, वोट इनको कौन देगा, दहशतगर्दी एक सबसे बड़ा मसला है। हाउस के अंदर बार बार बात की जा रही है हाउस के अंदर से चेंज आएगा। आपने कहा पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, मेन प्रॉब्लम जो हमें समझ आती है वो तो जरदारी साहब है। पीपल्स पार्टी के अंदर से, हाउस के अंदर से भी चेंज आ जाए, जरदारी साहब तो सदर रहेंगे। देखिए, जरदारी साहब के पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म आता है जो अपने आप को वज़ीर आज़म साबित करता है
اور کیپ اٹ ان مائنڈ کہ ابھی ساری کی ساری پاورز جو ہیں وزیر اعظم کو ٹرانسفر ہو چکی ہیں انڈر دا 18th امینڈمنٹ. اور اگر سپریم کورٹ کسی وجہ سے کچھ اس کی شکوں کو خارج بھی کر دیتی ہیں, پھر بھی وہ جو چیزیں جو مین پاورز ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس, چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم ہوگا تو کیا وہ اپنی پاورز کو جانتے ہوئے بھی کہ میرے پاس یہ پاور ہے, وہ پھر بھی روز بھاگا جائے گا پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہر چیز کو منوانے کے لیے, ہر ٹرانسفر کرنے کے لیے, ہر اپوائنٹمنٹ کے لیے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہوگا. جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کو اپنی پاور کا پتہ ہوگا. اور زرداری صاحب کیا پسند کریں گے ایک خالی سمبولک ہیڈ آف اے اسٹیٹ, یعنی کہ کبھی کوئی آ گیا سفیر تو اس نے اپنے استناد پیش کر دی, کسی کو ریسیو کر لیا, کسی کو سی آف کر دیا, یا اپنی دولت کو انجوائے کرنے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ اب یہ بھی ایک لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے تبدیلی کیسے آئے گی ان ہاؤس؟ اگر ہم بات کرتے ہیں نمبرز, نواز شریف صاحب نے کہا ہم تو 92 ہو کے بھی تبدیلی نہیں لا سکتے, جیسے ان کے ممبرز ہیں 90 کے قریب ہیں. سب سے بڑی چینج جو آئی ہے, ساتھ دیں گے جی, سب سے بڑی چینج جو آئی ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کے رویے میں سب سے زیادہ. یعنی کہ ان کو یہ تانا دیا جاتا تھا کہ جی فرینڈلی اپوزیشن کی بات ہو رہی تھی اور اپوزیشن کا کردار وہ نہیں دے رہے. اب انہوں نے بھی تانگ آ کر, میں سمجھتا ہوں وہ بھی تانگ آ گئے ہیں کہ بہت حد تک انہوں نے کندھا بہت دیا ان کو, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی پاپولیرٹی بھی کچھ لوز کی اس وجہ سے. جو لوگوں نے دیکھا کہ نہ گیس ہے, نہ پانی, نہ بجلی, لا اینڈ آرڈر سچویشن, ہر حالات خراب پڑے ہوئے ہیں, تصادم ہو رہا ہے, اور پھر بھی یہ کہے جا رہے ہیں کہ حکومت کو ہم آگے لے کے چلیں گے, تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب آ کے میرے خیال انہوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی انف از انف. اور اس وجہ سے جب اگر آپ دیکھیں تو بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ جمہوری طریقے سے, آج پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے, تو بہت سارے ماڈلز جو ہیں جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے. گیلانی صاحب خود کنٹینیو کر سکتے ہیں, اپنی کیبنٹ کے ممبران جنہوں نے بہت سارے ایسے شگوفے چھوڑے ہیں, میں نام نہیں لوں گا لوگوں کے, ان سے بھی ان کی بھی تھوڑی سی چھٹی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسرے بندے بھی آ سکتے ہیں پیپل پارٹی کے اندر سے, پیپل پارٹی لیڈ بھی حکومت ہو سکتی ہے, یا ایک نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ آ سکتی ہے. بالکل, نیشنل یونٹی کا جو ذکر کریں آپ بار بار, اور بڑی اس پہ ہم ڈیبیٹ بھی سنے, نیشنل یونٹی کی ایک گورنمنٹ بن سکتی ہے. آپ پہلے بھی بتا رہے تھے کہ ہر پارٹی سے کچھ بندے چنے جا سکتے ہیں, وہ کیبنٹ میں آ سکتے ہیں, گیلانی صاحب اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں, بنگلہ دیش ماڈل بھی بن سکتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ان ہاؤس تبدیلی ہوگی؟ میاں صاحب نے اشارہ دے دیا ان ہاؤس میں بنگلہ دیش ماڈل جو ہے وہ ان ہاؤس نہیں ہے. بنگلہ دیش ان ہاؤس نہیں ہے. بالکل دیکھیں, ایک میرا خیال جو لیسٹ وانٹیڈ یا جس کی لوگ نہیں چاہتے وہ ہے کہ جی بوٹوں والے جو حکومت ہے, بوٹوں والی سرکار کی میرا خیال اس وقت بات نہیں, نہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے, نہ وہ چاہتے ہیں, وہ بھی نہیں چاہتے. باقی رہے گی بات کہ جی ٹیکنوکریٹس کی حکومت یا بنگلہ دیش ماڈل.